यस स्टार्ट। उत्तर भारत एक बार फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में है। लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। धूल और धुएं की परत जन स्वास्थ्य के लिए संकट बन चुकी है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक कब गंभीर श्रेणी में पहुंच जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि इस गंभीर होती समस्या से पार पाने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रैब के प्रावधानों को लागू करने समेत कई उपाय आजमाए, मगर वे कारगर साबित नहीं हो सके। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली दुनिया भर में तमाम देशों की राजधानियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। सवाल है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस संकट से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर को कोई अस्थायी समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती। कागज पर भले ही सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ व्यवस्था प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कितनी कारगर है। इस मामले में अगर हमारे पड़ोसी देश चीन की बात की जाए तो वह भी कभी खतरनाक प्रदूषण से जूझ रहा था, मगर एक दशक के भीतर ही वह अपनी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में कामयाब रहा। सबसे अहम सवाल यह है कि तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भारत दुनिया के दूसरे देशों से सबक क्यों नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कई उपाय किए हैं, लेकिन धीमी गति और ज़मीनी स्तर पर कमज़ोर प्रवर्तन की वजह से उनका प्रभाव सीमित हो रहा। वहीं चीन ने प्रदूषण को राष्ट्रीय आपातकाल मानकर तेज गति से काम किया। चीन की इस सफलता में निगरानी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। वहाँ एक व्यापक वायु निगरानी तंत्र बनाया गया जो शहर दर शहर और यहाँ तक कि कारखानों से होने वाले प्रदूषण पर नियमित नज़र रखता था। इससे उन्हें उत्सर्जन के स्रोतों का एक सटीक डेटा मिला और उसी के मुताबिक कार्रवाई की गई। इसी के साथ चीन ने अपनी परिवहन प्रणाली में भी बदलाव किया। बीजिंग जैसे शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया गया, चौड़े पैदल यात्री क्षेत्र बनाए गए, निजी वाहन पर निर्भरता कम की गई और साथ ही सार्वजनिक परिवहन में निवेश किया गया। इसी के समांतर प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रति भी चीन ने सख्ती दिखाई। ऐसे उद्योगों को स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ मोड़ कर कोयले पर निर्भरता को भी कम किया गया। गैस आधारित उपकरणों ने अनगिनत कोयला इकाइयों की जगह ली, जिस वजह से
सल्फर उत्सर्जन में काफ़ी कमी आई। स्टॉप।